आज के समय में हर कोई एक दूसरे को देखकर भेड़ चाल में लगा हुआ है। हर कोई अगर देखता है ना उसका ये काम अच्छा हो रहा है तो उसी चीज के पीछे भाग जाता है। ये नहीं सोचता कि वो काम उससे होगा या नहीं होगा। सामने वाला तो कर रहा है, लेकिन वो काम तुमसे भी होगा या नहीं होगा। बस भेड़ चाल है, हर चीज की भेड़ चाल है। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। बने रहिए मेरे इस वीडियो में। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी है अकबर और बीरबल की। अकबर क्या होता है, एक बार अकबर बीरबल को बुलाता है और कहता है कि मुझे ना एक चीज का जवाब चाहिए तुमसे। बीरबल कहता है कि क्या? कहते भेड़ चाल क्या होती है? तो अकबर जब बीरबल से ये वाली बात पूछता है कि भेड़ चाल होती क्या है, तो बीरबल कहता है कि मैं ना ये इस बात का जवाब ना आपको 4 दिन के बाद दूंगा। वो कहता है कि क्यों? कहता है क्यों, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है। मैं 4 दिन के लिए छुट्टी लेना चाहता हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। 4 दिन के बाद मैं आपकी इस बात का जवाब पक्का दूंगा। तो वो अकबर से छुट्टी लेकर चला जाता है अपने घर। तो क्या होता है, बीरबल एक मोची के पास जाता है और मोची को कहता है कि तुम एक काम करो, तुम ना मेरे साइज की एक चप्पल बनाओ। वो कहता है ठीक है। कहता है और उस चप्पल में ना, मतलब वो बीरबल कुछ हीरे वगैरह लेकर जाता है और कहता है कि ये सारे हीरे जितने भी ये डायमंड है, सारे इस चप्पल में लगा देना। और इस चप्पल की जो, मतलब इस चप्पल को जिस चीज से आप बनाओगे ना, वो तार भी सोने की यूज करना। चाहे ये चप्पल कितनी भी महंगी हो, बस तुम इसे बनाओ। और इसे बनाने के बाद भूल जाना इस चप्पल को। किसी को भी मत बताना कि ये चप्पल तुमने बनाई है। तो वो कहता है ठीक है। कहता है मैं 2 दिन का समय दे रहा हूँ और 2 दिन के बाद मैं तुमसे ये आकर लेकर जाऊँ। तो कहता है ठीक है। 2 दिन के बाद बीरबल वहां से के पास से वो चप्पल ले आता है। और वो क्या करता है, बीरबल फटाफट अपने घर जाता है, एक चप्पल अपने घर में रखता है और एक चप्पल क्या करता है, मंदिर में जाकर मंदिर में जाकर वहां पर गिर आता है। मंदिर में जैसे ही पुजारी आते हैं, तो पुजारी कहते हैं कि ये चप्पल तो ऐसी लग रही है जैसे पता नहीं किसकी है। देखते हैं उस पे हीरे वगैरह लगे हुए हैं। तो पुजारी कहते हैं कि ये एक नॉर्मल इंसान की तो चप्पल लग नहीं रही है, या तो ये राजा की चप्पल है। अगर ये राजा की चप्पल नहीं है तो इसका मतलब ये भगवान की चप्पल है। तो अगर ये राजा की चप्पल होती तो कोई ना कोई सैनिक जरूर आएगा। तो वो पुजारी उस चप्पल को उठाकर रख लेता है। 2 दिन, मतलब एक दिन तक वेट करता है। तो अगले दिन वो पुजारी को लगता है कि ये चप्पल किसी भगवान की ही है। तो पुजारी क्या करता है, उस चप्पल को उठाकर एक अच्छी जगह रख देता है एंड से सजा देता है और उसके आगे कुछ फूल डाल देता है। फूल डालकर वहां पर अगरबत्ती लगा देता है और सबको वहां पर एक नोटिस लिख देता है कि ये चप्पल भगवान की है, आए और इसके दर्शन करें। लोग वहां पर बहुत पैसा चढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा पैसा चढ़ाते हैं और ये बात पूरी जगह फैल जाती है। तो अकबर के पास भी ये बात पहुंच जाती है। अकबर कहता है कि भाई मैं उस चप्पल को देखना चाहता हूँ। तो अकबर उसी मंदिर में जाता है और वहां पर जाकर वो चप्पल देखता है। तो अकबर कहता है कि ये चप्पल तो भाई हमारे पास होनी चाहिए। ये यहाँ पर क्या कर दिया, मैं इस चप्पल का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। ये चप्पल तो सच में भगवान की ही लग रही है, इतनी नायाब है ये चप्पल। इस पे हीरे मोती लगे हुए हैं। अब ये चप्पल मेरी तो है नहीं, मैं ही इतना अमीर हूँ यहाँ पे आसपास। तो अगर ये मेरी नहीं है तो इसका मतलब ये सच में भगवान की चप्पल है। तो अकबर ऐलान कर देता है कि इस चप्पल के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जाए। तो 4 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो बीरबल आता है महल में। तो अकबर कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो कहता है अब मेरी तबीयत ठीक है। तो अकबर कहता है कि मेरे उस सवाल का जवाब तो दे दो, भेड़ चाल क्या होती है? तो बीरबल कहता है मैं उसका जवाब तो आपको दे दूंगा, पहले मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। वो कहता है क्या? कहता है मेरे दादाजी की ना एक चप्पल गुम हो गई है और वो बहुत कीमती चप्पल थी। मैंने आज तक उस चप्पल को इतना संभाल के रखा, पता नहीं कैसे। मेरे पास सिर्फ एक ही चप्पल है मेरे घर में, पता नहीं वो चोरी हो गई, पता नहीं क्या हुआ। मैं जब सुबह उठा तो मुझे वो चप्पल मिली ही नहीं। जैसे ही मैंने कल देखा तो मेरे को चप्पल नहीं मिली, एक दिन हो गया पूरा और मैं परेशान हो गया हूँ। आपको मेरी पहले ये हेल्प करनी होगी। तो अकबर कहता है ठीक है, तुम वो जो दूसरी चप्पल तुम्हारे पास है ना, वो मेरे को दिखा दो। तो मैं अपने सैनिकों को भेज कर तुम्हारी वो चप्पल ढूंढने में मदद करूंगा। तो बीरबल वो चप्पल जैसे ही दिखाता है तो अकबर उस चप्पल को देखकर हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि ये चप्पल तुम्हारे दादाजी की है? कहते हैं हाँ, ये चप्पल मेरे दादाजी की है। तो अकबर कहते हैं पर ये वाली चप्पल तो मैं अभी मंदिर में देख कर आ रहा हूँ। तो वो कहते हैं मेरे को नहीं पता वहां पे कैसे आई, पर ये चप्पल तो मेरे दादाजी की है। तो अकबर उस चप्पल को मंगवाता है मंदिर में से और वो बीरबल को दे देता है। तब बीरबल कहता है यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो आप उससे पूछ रहे थे ना भेड़ चाल क्या है, ये भेड़ चाल है। बिना सोचे समझे कि वो चप्पल किसकी है, किसी ने कोई विचार नहीं किया और उस चप्पल को एक बहुत बड़े लेवल पर रख दिया कि ये भगवान की चप्पल है।
किसी ने नहीं। और उसके मुंह से, पुजारी के मुंह से ये बात निकली कि ये भगवान की चप्पल है, तो सबने, भेड़ चाल ने वहां पर जाकर फूल, अगरबत्तियां, पैसे चढ़ाने शुरू कर दिए। किसी ने अपने दिमाग से सोचा भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया डर से ही दूसरे को डराती है। हर एक इंसान भगवान से डरता है, तो दुनिया उसी के नाम पर लोगों को डराती है और लोग उसी भेड़ चाल में लग जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि ये सच्चाई है। हम लोग भेड़ चाल में ही फंसे रहते हैं। अगर एक इंसान कहीं जाएगा तो हमें लगेगा अच्छा वहां पर जाकर ये सब होता है तो हम भी चलेंगे, वहां पर जाकर मन्नत पूरी होती है तो हम भी चलेंगे। दिल साफ रखिए अपना। भगवान तो आपके घर में बसते हैं, लेकिन जगह जगह जाकर, मंदिरों में जाकर और दिल में पाप भरा हो तो कुछ भी नहीं होगा। अपना दिल साफ रखिए। भगवान तो आपके पास ही हैं। आपको उन्हें ढूंढने के लिए जगह जगह भटकने की कोई जरूरत नहीं है। इस भेड़ चाल को बंद कीजिए कि वहां पर जाएंगे तो मन्नत पूरी होगी। अगर आपका दिल साफ है, अगर आप एक अच्छे इंसान है, आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत किया ही नहीं, तो आपकी मन्नत तो वैसे ही घर बैठे बैठे पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान तो चारों तरफ ही है ना। उसे ढूंढने के लिए आप क्यों दुनिया में इधर उधर जाते रहते हैं, क्यों भेड़ चाल में फंसते हैं? प्लीज भेड़ चाल में फंसना बंद कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं।